दोस्तों, बरेली हिंसा में अभी तक पुलिस ने लगभग 70 के करीब दंगाइयों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मौलाना तौकीर रजा वो तो अब लंबे गए हैं। उनके खिलाफ जिस तरह का एक्शन हो रहा है उसमें बताया जा रहा है कि अब जो है इस मामले में सबूत जुटाए जा रहे हैं कि पुलिस के ऊपर जो हमला हुआ और जो ये षड्यंत्र रचा गया, जिसमें 40 से करीब व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को भड़काया गया, 40,000 लोगों को दंगा करने के लिए इकट्ठा करने का एक षड्यंत्र किया गया। इस सब में अब जब गिरफ्तारी हुई है, एनकाउंटर ताबड़तोड़ हो रहे हैं, ऐसे में चंद्रशेखर रावण जो आजाद समाज पार्टी के चीफ हैं, भीम आर्मी के चीफ है, वो अब उस दंगे क्षेत्र में जाकर आग में घी डालने का काम करने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की पुलिस को इस बात की जब जानकारी लगी कि चंद्रशेखर जो रावण है वो बरेली जाने की जिद कर अड़ा है, तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। चंद्रशेखर को लग रहा था कि चुपचाप वो तरीके से वहां पहुंच जाएगा। कहा जा रहा था कि जो पीड़ित परिवार हैं, किनको पीड़ित कह रहा है वो उनको पीड़ित कह रहा है जिनके परिवार के लोगों को एनकाउंटर में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौलाना तौकीर रजा, जिसके ऊपर षड्यंत्र रचने का आरोप है, चंद्रशेखर रावण का कहना है कि पुलिस जो है जाति कर रही है और ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है जो निर्दोष हैं, जो वहां दंगे में शामिल नहीं थे। इस तरह की दलीलें हर दंगे के बाद दी जाती है। और ये भी आपने देखा कि एक ट्रेंड है कि जब भी कहीं दंगा फसाद होगा, पहले सड़कों पर भीड़ को उतारा जाएगा, फिर पब्लिक और पुलिस की प्रॉपर्टी को निशाना बनाया जाएगा। और जब पुलिस एक्शन करती है तो एक दल वर्ग ऐसा है जिसमें समाज सेवी हैं, पत्रकार हैं, कई उसमें ऐसे फिल्मकार भी आ जाएंगे और राजनीतिक नेता तो उतरते ही हैं, उनके फेवर में बैटिंग करना शुरू कर देते हैं। अब ताज्जुब की बात यह है, इस बरेली हिंसा को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां एक अजीब सी बात है। और अजीब बात क्या है? संभल हिंसा हो या कोई और, समाजवादी पार्टी के नेता सबसे पहले उसमें कूद के आए थे कि साहब योगी जी की पुलिस गलत कर रही है, आम लोगों को पीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग आगे आ रहे थे, कांग्रेस के लोग आ रहे थे। लेकिन बरेली हिंसा में अगर आपने नोटिस किया हो तो ना तो कांग्रेस का कोई नेता आगे आया, ना समाजवादी पार्टी के किसी नेता का बयान आया। आखिरकार ये बदलाव है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? असल में मैं बताऊं आपको कि इनको समझ में आ गया कि अगर आप यहां दंगाइयों के फेवर में बोलते हैं तो जितना दंगाइयों के फेवर में बोलोगे, आप उनको विक्टिम कार्ड खेलते हुए बेचारा बताओगे, हिंदू का वोट आपसे उतना ही दूर जाएगा। यह बात देर में ही सही, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समझ में आ गई कि कहीं भी दंगा फसाद हो तो उत्तर प्रदेश पुलिस पर जो आप आरोप लगाते हो, योगी पर जो आरोप लगाते हो कि वो निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, वो तो आपका चलता नहीं है, क्योंकि आम पब्लिक इस योगी के एक्शन से खुश है। बहनों और भाइयों, अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा, व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो कोई नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। ये जानते हैं कि पर्व और त्योहार, उत्साह और उमंग का समय होता है। हर हिंदू परिवार जुड़ता है, साल भर की अपनी पूंजी को इस उत्साह के साथ, समाज के साथ मिल बांट करके अपनी खुशी को मनाता है। कोई हिंदू, कोई सनातन धर्मावलंबी भेदभाव नहीं करता किसी के साथ, कोई भी उसके साथ मिलकर के पर्व और त्योहार मना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्व और त्योहारों में व्यवधान, पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना, ये स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको, चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं, याद रखना इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो।
उत्तर प्रदेश की अगर आम पब्लिक से आप पूछें कि भाई बरेली में हिंसा हुई, इसमें जो योगी जी एक्शन कर रहे हैं, लोगों को एनकाउंटर किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे, तो लोग कहते हैं हम बड़े खुश हैं। योगी जी की तो खासियत ही यही है लॉ एंड ऑर्डर की। अब जब आम पब्लिक खुश है तो भाई नेता को लग रहा है कि ये तो उल्टा मामला पड़ने लगा, कि केवल एक मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ये जिन नेताओं के साथ जाके खड़े होंगे, जिन परिवारों के साथ खड़े होंगे, उसके उलट जो हिंदू समाज है वो तो नाराज हो जा रहा है। तो चंद्रशेखर रावण को भी जाना नहीं है, केवल दिखाना है। ये जो भीम मीम की बात करते थे, वो भीम मीम वाला फैक्टर तो खत्म हो गया। पीडीए जो समाजवादी करती थी वो भी यूपी में नहीं चला, और इनको समझ आया कि अभी तो शांत रहने में फायदा है। बिहार का चुनाव है, बिहार चुनाव में यूं तो समाजवादी पार्टी का इतना ना वहां कोई कैंडिडेट खड़ा है ना वहां कुछ है, लेकिन हाँ, जेडीयू के विरोध में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ये तो लालू के साथ हैं, और इनको लगता है कि लालू का साथ देने के लिए, लालू को जिताने के लिए जरूरी है कि वो हिंदू वोट उनके पक्ष में लाए। और वो तभी हो सकता है कि ये जो विक्टिम कार्ड खेलने वाले लोग हैं उत्तर प्रदेश की हिंसा में, इनके साथ ना खड़ा हुआ जाए। तो अखिलेश यादव अलग हो गया। चंद्रशेखर रावण को लगता है कि वो दलित और मुस्लिम कार्ड खेल करके जिस तरह से समाजवादी पार्टी की वोट काट के लाया, और पीडीए का जो फॉर्मूला अखिलेश यादव का चलाने की कोशिश कर रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं डैमेज किया है। चंद्रशेखर रावण को लगता है कि उसको दलित वोट मिलेगा और मुस्लिम वोट भी मिल जाए तो अच्छी खासी सीटें वो उत्तर प्रदेश में निकाल सकते हैं। तो अपनी तैयारी में है। उसको लगता है कि 2027 के चुनाव में वो कुछ अपने विधायक जिता पाएगा, और इसीलिए एक पॉलिटिक्स करने के लिए उसने ये तय किया कि वो बरेली में जो हिंसा में पीड़ित लोग हैं, वो मैंने पहले कहा ना, हिंसा में पीड़ित किसको कह रहा है, उन लोगों को जिनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई हुई है या जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अब सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि वहां दंगा फसाद क्या था। आप पोस्टर बैनर लेकर के जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने रोका तो पुलिस पर हमला किया। तो दूसरी तरफ कौन है? पुलिस। और पुलिस ने जब एक्शन लिया, लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, वीडियो फोटो फुटेज के आधार पे उनकी गिरफ्तारी हुई, तो आप कैसे कह सकते हैं कि साहब पुलिस अत्याचार कर रही है? पुलिस के पास सबूत हैं, लेकिन पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है, चंद्रशेखर को भी पॉलिटिक्स करनी है। और ये चंद्रशेखर का बयान आया, चंद्रशेखर ने बयान देते हुए कह दिया कि देखिए हमें जो है ये पुलिस जाने नहीं दे रही है। वो अपना एक्स पर पोस्ट लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार द्वारा बरेली में किए जा रहे अन्याय और मौजूदा हालात का जायजा लेने और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने जा रहे भीम आर्मी चीफ को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो भाई आपको लग रहा है कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है ना की जाए? भीम आर्मी अपने आप में मुस्लिमों का मसीहा बनकर और जो दलित वोट है उसके बेस पर वो नेतागर्दी कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को यह समझना चाहिए कि ये जो ट्रेंड है कि अपराधियों के साथ खड़े हो जाओ, चाहे आपको सत्ता चाहिए किसी भी कीमत पे, ये बहुत खतरनाक है। और कांग्रेस इसको देश की आज़ादी के बाद से करती आई है कि तुष्टीकरण करो, मुस्लिमों की वोट लो, दलितों की वोट लो, मूर्ख बनाओ उनको और सत्ता पाओ। चंद्रशेखर रावण इसी फॉर्मूले पर चल रहा है। लेकिन योगी जी ने साफ कर दिया कि अगर आप सोचते हो कि बरेली में जाकर लोगों को भड़काने की कोशिश करोगे, ये नहीं होने देंगे। आप ये कोशिश करोगे कि आप वहां जाकर विक्टिम कार्ड खेलोगे, मीडिया में चीजें लाओगे कि साहब पुलिस कार्रवाई गलत हो रही है, तो आप उत्तर प्रदेश की पब्लिक से पहले पूछना चाहिए कि जो यूपी की पब्लिक है वो क्या सोचती है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से भाई मैं तो खुद यूपी में हूं, और इसलिए चंद्रशेखर रावण की गिरफ्तारी पे भी लोग खुश हैं। और योगी को ये कह रहे हैं कि कम से कम ये समझिए जाके वहां क्या करता, लोगों को भड़काता, मुसलमानों को फिर से भड़काता। हालांकि अब मामला सब टेढ़ा है कि सब लोग डरे सहमे हैं कि भाई यूपी में तो कोई गुंडागर्दी चलेगी नहीं। तो चंद्रशेखर रावण को हाउस अरेस्ट किया गया। एक तरह से आपको बताएं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ही देखते हुए कंट्रोल किया गया, क्योंकि जब आप कहीं जाकर खड़े होते हैं, कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं उल्टा सीधा, तो उसका क्या नैरेटिव जाता है,
पूरे देश और विदेश में आप ये बताना चाह रहे हो कि योगी जी गलत काम कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं मुसलमानों पर, ये नैरेटिव आप करके सत्ता में कुछ सीटें प्राप्त कर सकते हो। लेकिन दूसरा जो वर्ग है जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर योगी जी को पसंद कर रहा है, 2017 में उनको सत्ता दी, 22 में दी और अभी 27 आने दीजिए, 27 में अभी से ये हालात दिखाई दे रहे हैं कि योगी जी एक बार फिर से यूपी के सीएम बनेंगे। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। तो जनता पसंद कर रही है, इन नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है। चंद्रशेखर रावण को राजनीति दलितों की करनी है तो वो करे, दलितों के साथ खड़ा हो। मुस्लिमों को भी साथ लेना है तो ले, समाजवादी पार्टी हो या आजाद समाज पार्टी हो। लेकिन उत्तर प्रदेश की माहौल को खराब करने वाले गुंडे, माफी, मवालिया और जो पुलिस पार्टी पर हमला करते हो, दंगा फसाद करते हो, ऐसे दंगाइयों के साथ खड़ा होगा तो इसको भी उत्तर प्रदेश के दलित समाज इसको सबक सिखाएंगे कि मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पर जो तू चल रहा है, दलित तेरे साथ नहीं है। आपको क्या लगता है? अपना कमेंट जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।